अस्सलाम वालेकुम। आज की इस क्लास के अंदर हम एक्सरसाइज 2.8 को सॉल्व करेंगे। इसमें से क्वेश्चन आने के चांस तो बहुत कम होते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत इसका हिंट वगैरह दे देता हूँ। हर क्वेश्चन की मैं आपको स्टेटमेंट बना देता हूँ। जैसे हमने एक्सरसाइज 2.7 सॉल्व की है ना, वैसे ही सेम ये एक्सरसाइज है। ठीक है, करना है इसमें इतना खास कुछ भी नहीं है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 है जी। उन्होंने कहा है कि आपने प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर जो है वो 182 है। पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर, अब ये क्या होता है? लेट करते हैं हम। अगर एक एक्स नंबर है तो हमारे पास दूसरा x+1 नंबर होगा। ठीक है, x+1 क्यों होगा? क्योंकि ये हमारे पास कंसेक्टिव नंबर का मतलब होता है कि लगातार नंबर आ रहे हो, यानी अगर x है तो अगला नंबर उसमें एक ऐड करके ही आएगा ना हमारे पास, तो ये कंसेक्टिव नंबर है, बी द नंबर हो जाएगा। ठीक है, बी द नंबर्स। अब इनका प्रोडक्ट जो है वो 182 दिया हुआ, फाइंड द नंबर, आपने नंबर फाइंड करने हैं। इनका प्रोडक्ट क्या बनेगा जी? x इंटू x+1, वो 182 दिया हुआ है, तो ये क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 कर लें। ठीक है, अब यहां से हमारे पास जो है वो फैक्टर बना लेने। आपने फैक्टर बनाने के बाद एक्स के तो है ना वो क्या बनेंगे जी? दो जवाब आ जाएंगे, एक प्लस में आएगा और एक माइनस में आएगा, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, फैक्टर बना के आपने देख लेने। अच्छा, जो माइनस में आएगा ना उसको आपने क्या कर देना? निगलेक्ट कर देना, क्योंकि हमारे पास ये पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, तो पॉजिटिव नंबर है, जो आपने पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव को रखना है, माइनस वाली वैल्यू को क्या कर देना जी? निगलेक्ट कर देना। ठीक है, निगलेक्ट करने के बाद आपके पास ये वाली वैल्यू खत्म हो जाएंगी, तो आपके पास एक्स का एक ही जवाब आ जाएगा। वो लेट्स सपोज कोई भी हो सकता है, वो मैं 17 कर लेता हूँ। तो हमारे पास एक नंबर क्या हो गया? एक्स इज इक्वल 17 आ गया, तो वो अगला जो होगा वो क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा फिर। तो ये दो नंबर है, ये मैंने सपोज किए हैं, आपने यहाँ पे निकाल लेने, फाइंड कर लेना। ठीक है, इसके ऊपर मैं टाइम इतना नहीं वेस्ट कर रहा फैक्टर बनाने के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने कहा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 3 पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर। अब 3 आ गए जी, सेम ऐसे ही है, उनको फाइंड करना है आपने। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें मैं सिर्फ आपको स्टेटमेंट बना देता हूँ। एक एक्स है जी, एक x+1 होगा तो x+2 होगा। ठीक है, ये 3 नंबर हो गए। उन्होंने कहा इनका सम है और स्क्वायर है। x+1, x+1 का स्क्वायर, x+2 का स्क्वायर, वो कितना है जी? 77 है। इन सब के स्क्वायर को ओपन करें, प्लस माइनस करें, इक्वेशन बनेगी, सॉल्व करें, x का जवाब आएगा, उनको फिर इसमें ऐड कर दें। ठीक है, लेट्स सपोज x का जवाब आ जाए आपके पास जी 8 आ जाता है, सपोज करें, यानी आप इनको सॉल्व करेंगे, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे ऐसे। ठीक है, इसको सारे को सॉल्व करने के बाद आपके पास x का जवाब जो आ गया वो 8 आ गया, क्योंकि एक प्लस आएगा एक नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव को हमने निगलेक्ट कर देना, क्योंकि यहाँ भी पॉजिटिव नंबर ही है। तो दूसरा नंबर क्या होगा जी? x इज इक्वल टू आपके पास 8+1 9 होगा, और तीसरा नंबर x इज इक्वल टू आपके पास 10 हो जाएगा। ठीक है, ये 3 नंबर हो जाएंगे। तीसरा सवाल है सम ऑफ 5 टाइम्स अ नंबर एंड इट्स स्क्वायर ऑफ द नंबर इज 204। अब स्टेटमेंट समझनी है, बस उसको लिखना है, इक्वेशन बनानी है, सॉल्व करना है, फाइंड द नंबर। सब में एक ही काम करना है, नंबर फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 3, द सम ऑफ 5 टाइम्स अ नंबर, सम ऑफ 5 टाइम्स द नंबर, लेट्स करते हैं एक्स नंबर है। ठीक है, और 5 टाइम्स का मतलब उससे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड स्क्वायर ऑफ द नंबर, इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर, एक्स हम कर लेते हैं सपोज नंबर है, और उसका स्क्वायर है, और उसका सम कर रहे हैं जी 5 टाइम्स द नंबर, उसी को 5 टाइम्स है, वो कितना है जी? 204। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, फैक्टर बनाने, जवाब आ जाएगा बस। एक्स का जवाब निकालना है बस। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, प्रोडक्ट ऑफ 5 लेस देन, प्रोडक्ट दिया है जी दो नंबर्स का, कैसे? 5 लेस देन 3 टाइम्स अ नंबर, 3x-5। ठीक है, यानी 5 उसमें कम हो रहे हो, 3 टाइम्स अ सर्टेन नंबर, एक सर्टेन नंबर सपोज कर लेते हैं एक्स है जी हमारे पास, और 3 टाइम्स का मतलब उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 5 उसमें से कम हो रहे हैं, एक ही हो गया। और प्रोडक्ट है उसका किसके साथ? 1 लेस देन 4 टाइम्स अ नंबर, 1 लेस देन 4 टाइम्स का मतलब है कि जी एक माइनस हो रहा है उसमें। ठीक है, और 4 टाइम का मतलब है 4x आ जाएगा। ठीक है, और ये इक्वल है जी 7 के। इसको सॉल्व करें, x का जवाब निकालें, काम हो गया बस। ठीक है, 5 में है जी डिफरेंस ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल,
एक नंबर है, उसका डिफरेंस लेना उसके रेसिप्रोकल के साथ, वो कितना दिया है भाई 15/4। आगे जी क्वेश्चन नंबर 6, इसकी मैं स्टेटमेंट बना लेता हूँ आपको, ठीक है, आगे करना आपने ही है। उन्होंने कहा है जी सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट्स ऑफ अ पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर। इंटीग्रल पार्ट लेना है आपने, डेसिमल वगैरह किसी का काम ही नहीं है इसमें। लेट्स सपोज करते हैं एक एक्स है और दूसरा वाई ले लिया हमने, ये दो नंबर्स आ गए हमारे पास, ठीक है, यानी 2 डिजिट्स आ गए सिंपल। उन्होंने कहा इसका स्क्वायर और इनका सम जो है वो कितना दिया है 65। एक इक्वेशन बन गई आपके पास, ठीक है। आगे एंड द नंबर इज 9 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे बनेगी। अब ये देखिए हमारे पास उन्होंने क्या है कि इंटीग्रल पार्ट है। अब डिजिट जो होता है वो हमारे पास दो नंबर का डिजिट क्या होता है, 10 होगा या 11 होगा या 12 होगा, यही होगा ना कोई। तो ये हमारे पास यूनिट प्लेस होती है और ये जो होती है ये 10th प्लेस होती है, ठीक है। यहां वाले नंबर को हमने इसको वाई एक्सपोज किया हुआ है और यहां वाले नंबर को हमने एक्सपोज किया हुआ है। इसका मतलब क्या होगा कि ये 10x को प्लस करेंगे हम उसके, यानी ये यूनिट प्लेस है और ये 10th प्लेस है। 10th प्लेस कब बनती है, जब उसको 10 से मल्टीप्लाई करें। दो डिजिट जो हमने सपोज कर लिए हैं वो एक्स और वाई किए हैं, तो ये इसका यूनिट प्लेस है, ठीक है, और ये इसका 10th प्लेस है, ठीक है। तो नंबर हमारे पास क्या बनता है, अगर लेट्स सपोज हमारे पास 11 कैसे बनता है, 11 को यूं लिख सकते हैं ना हम 10 + 1, यानी सिंपल आप ये समझ लें कि इसको हमने क्या किया जी 10 से मल्टीप्लाई करवाया, ठीक है, इस नंबर को, और उसके यूनिट प्लेस में ऐड कर दिए तो 11 बन गया। इसी तरह 10 + 2 बनता है, ठीक है, इसी तरह। तो ये हमारे पास 10th प्लेस वाले नंबर को हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, यानी इस नंबर को हमने 1 नंबर को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे ना, आपको यहाँ पे समझ नहीं आएगी, सही तरह यहाँ पे सिखाता हूँ मैं। अगर हमारे पास एक 32 नंबर है, सपोज कर ले ये y है हमारे पास सवाल के मुताबिक और ये x है। ये 32 कैसे बनता है, जब 10 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3 से और प्लस करूंगा उसके यूनिट प्लेस में, ये यूनिट प्लेस है और ये इसका 10th प्लेस है, ठीक है, तभी हमारे पास 32 बनेगा। यानी इस नंबर को हमने इस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करना है, यही हमारे पास x है, इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है और प्लस करना है उसके यूनिट प्लेस में आगे वाले नंबर के साथ। वो उन्होंने कहा है 9 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स है, दोनों डिजिट्स का आप सम ले लें, ये बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये इतनी सी बात लाइन में लिखी हुई है कि जी हमारे पास नंबर इज 9 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। जो नंबर है ना वो नंबर पूरा ये बनेगा कि 10x + y है, थोड़ी सी समझना इसका मुश्किल है, और जो हमारे पास ये बनेगा 9 × x + y, सम ऑफ दोनों डिजिट्स का सम वो 9 टाइम्स, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, वो है जी हमारे पास नंबर के इक्वल, ठीक है। नंबर हमारे पास ये है कि वो कैसे बनता है 10x + y। यहां से आप क्या कर लें जी 10x + y = 9x + 9y, इसको सॉल्व कर लें। आगे सॉल्व करने के बाद कुछ ना कुछ इक्वेशन बन जाएगी। एक इक्वेशन ये है हमारे पास, ठीक है, दूसरी इक्वेशन यहां से आ जाएगी, इसको सॉल्व करना है आपने, x और y निकालना है बस, बल्कि x और y भी निकालना है, इसमें फाइंड द नंबर निकालना है आपने, नंबर फाइंड करना है आपने। जो x आएगा और y आएगा उसको आपने क्या कर लेना है, इस फॉर्म में लिख लेना, जवाब आ जाएगा। इसी तरह 7 है 8 है, इनमें क्या करना है, सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। कोऑर्डिनेट्स आपको पता है x और y होते हैं हमारे पास, तो उनका जो है वो 9 दिया हुआ है, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, x + y 9 दिया हुआ है, x² + y² 45 हो जाएगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, आपने x और y फाइंड करना है। सेम ऐसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है वो आपने 8 कर लेना, 9 कर लेना, ठीक है। 2 इंटीजर्स हैं, इसी तरह उनका सम जो है वो 9 दिया हुआ है और उनके स्क्वायर का डिफरेंस जो है वो 9 दिया हुआ है, ठीक है। यानी x + x - 9 जो है वो क्या हो जाएगा 9, यानी सम हो जाएगा 8 में। इसी तरह 9 है, सेम ऐसे 10 है। आपको रेक्टेंगल की डायमेंशन निकालनी है, आपने पेरीमीटर दिया हुआ है, आपको पता है पेरीमीटर क्या होता है और इसका एरिया क्या, फार्मूला क्या होता है, आपने वहां से डायमेंशन निकाले। एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।